रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों नए जंगल में मारे मारे पीटते हैं और बरसात का मौसम होता है और आंधी और तूफान और बारिश चल रही होती है। रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। मिट्ठू तोता सामने देखो, घर में दिया जल रहा है, लगता है घर में कोई रहता है। चलो हम उनके पास चल के मदद लेते हैं, वो हमें अपने घर जरूर आने देंगे। हाँ रानो चिड़िया, चलते हैं, देखना वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और ऐसे ही रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर जाकर रानो चिड़िया घर के बाहर दस्तक देती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद कालू कौवा बाहर आता है, दूसरे जंगल से आए हैं और रास्ते में बारिश हो गई और मौसम खराब हो गया। या फिर तुम लोग हमारे घर रहने आए हो? जी आप सही समझे, हम आपके घर ही रहने आए हैं। हाँ हाँ, मैं तो दूसरों की मदद के लिए ही बैठा हूँ। आओ आओ, अंदर आओ। ऐसे ही कालू कौवा रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते को अपने घर के अंदर ले आता है। बैठो बैठो, आराम से बैठो, किसी चीज की भी जरूरत हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। तो तभी गोरी कहती है, अरे कालू, ये लोग कौन है और तुम इन्हें अंदर क्यों ले आए हो? गोरी, ये लोग दूसरे जंगल से आए हैं, तो रास्ते में बारिश हो गई है तो इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मैंने इन्हें अंदर बुला लिया। चलो गोरी, तुम मेरी बात सुन लो, जरा बाहर आओ। कालू कौवा गोरी को बाहर लेके आता है। कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी मैं जल्दी से जाके माही चीर को बुला के लाता हूँ। माही चीर इन दोनों पक्षी को खाएगा और हमें अच्छा अच्छा भोजन देगा। मैं जाता हूँ, उसे बुला के लाता हूँ। हाँ कालू, चील को बुलाने तो जाओगे, अगर इन पक्षियों को पता चल गया तो? कालू कौवा गौरी से कहता है, नहीं नहीं, उन्हें पता नहीं लगेगा, मैं जाता हूँ और जल्दी से माही चीर को बुला के लाता हूँ। और ऐसे ही कालू कौवा उड़ते उड़ते माही चीर के पास जाता है। कौवा माही चीर का दरवाजे पर दस्तक देता है और माही चीर घर के बाहर आता है। अरे कालू, तुम इतनी रात और इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? कालू कौवा माही चीर से कहता है, चीर, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा भोजन लेके आया हूँ। मेरे घर दो पक्षी बैठे हैं, जल्दी से चलो और उन्हें जल्दी जल्दी से खा लो, फिर हमें अच्छा सा भोजन देना। कालू कौवा और माही चीर दोनों कालू कौवे के घर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा और माही चीर आ जाते हैं। दरवाजा जोर से खुलता है। रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता डर जाते हैं और सामने विंडो खुली होती है। कालू कौवा, रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता जल्दी से खिड़की से भाग जाते हैं। कालू कौवा गुस्से से गोरी से कहता है, ओ गोरी, तुमने देखा नहीं था कि विंडो खुली हुई है, तुम बंद कर देती, अब वो दोनों भाग गए हैं। चील रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते के पीछे भागता है। रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और चील उन्हें ढूंढता रहता है और सामने एक घर नजर आ रहा होता है। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू तोता वो देखो, सामने एक घर नजर आ रहा है, चलो अब हम उस घर चलते हैं। जैसे ही वो घर जाते हैं, घर में कोई भी नहीं होता और वो वहां जाके बैठ जाते हैं और मिट्ठू तोता दरवाजे को कुंडी लगा देता है कि चील यहाँ वहां ढूंढता है और अपने घर आता है। घर के बाहर दस्तक देता है लेकिन खुल नहीं रहा होता, तो आवाज देता है, अरे कौन हो? मेरे घर कौन हो? जो भी हो जल्दी से बाहर निकलो। तो रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते को पता चल जाता है कि ये तो चील का घर है। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया दरवाजा नहीं खोलना, जब तक हम घर के अंदर हैं तो हम महफूज हैं। ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलते और चुपचाप रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता घर के अंदर बैठे रहते हैं। और थोड़ी देर बाद बारिश के साथ साथ ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं और चील के ऊपर ओले गिरते हैं और चील वही मर जाता है और सुबह हो जाती है। सुबह को रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता डरते हुए दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर आके देखते हैं कि चील बड़ा होता है। ऐसे ही रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता बच जाते हैं। रानो चिड़िया कहती है, अच्छा हुआ ये खतरनाक चील मर गया, पता नहीं ये जालिम कितनों की जान लेता था।